नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। फ्रेंड्स, आज मैं कार ट्रेड का टेक्निकल और फंडामेंटल रिव्यू करने वाला हूं। और इस रिव्यू में हम ये देख के समझने की कोशिश करेंगे कि हमें आगे इस स्टॉक में क्या करना है और हमें आगे, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम टेक्निकल रिव्यू कर लेते हैं, देन हम फंडामेंटल रिव्यू करेंगे। तो ये रहा टेक्निकल ग्राफ कार ट्रेड का। तो अभी जो प्राइस चल रहा है कार ट्रेड का 1513 रुपये पे चल रहा है और अभी मार्केट ओपन है। तो अभी ये प्राइस फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। कोई ये अभी जो वीडियो बन रहा है ये ओपन मीन्स अभी मार्केट ओपन है, उसी से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्राइस बाद में ये आपको ऊपर नीचे मिल सकता है। तो अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, जो जिस किसी ने भी इसमें पोजीशन बनाया, मीन्स अगर आईपीओ से लेके पोजीशन बना के रखे हों, अभी तक होल्ड कर रखा हो, या फिर अभी अभी गिरावट में, ये जो गिरावट आई है यहाँ पे किसी ने पोजीशन बनाया होगा, किसी ने बाय किया होगा, एंट्री करा है। तो उनकी बात करते हैं। शॉर्ट टर्म की जो स्विंग ट्रेडिंग जो ट्रेडर हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो देखिए, अभी अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री किया तो बॉटम जो बनाया है स्टॉक ने 1425 रुपये का यहाँ पे, तो उन्हें तो अभी प्रॉफिट मिल रहा होगा अच्छा खासा। और आज तो 1550 तक ये हाई बनाया है, 1550 पे हाई बनाया है। ठीक है, तो उन्हें तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो आई थिंक काफ़ी सारे लोग निकल भी गए होंगे प्रॉफिट बुकिंग करके, और कुछ लोग अभी होल्ड कर रहे होंगे। या तो ये भी हो सकता है कि जो आईपीओ में जो जिन्होंने एंट्री करा है उन्होंने अभी तक पोजीशन होल्ड करके रखा हो। तो उन दोनों के लिए है, शॉर्ट टर्म में जो निकलना चाहते हैं उनके लिए है इस स्टॉक से। तो अगर यहाँ से एंट्री का है तो आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं किए हैं तो आप 1575 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ये आप या तो यहाँ पर जो लाइफ टाइम हाई है 1625 के पास, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। या फिर आप इससे भी आगे, मीन्स इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं, तो हार्डली मेरा सजेशन होगा कि 1800 के आसपास आप प्रॉफिट बुक करके इस स्टॉक से निकल जाइएगा। अगर कोई आजकल में किसी ने पोजीशन एंट्री किया है, किसी ने यहाँ पे पोजीशन बनाया, एंट्री किया है, तो उसके लिए है, अगर उसे प्रॉफिट मिल रहा है कहीं भी यहाँ पर 1525 में या फिर 1510 पे, यहाँ कहीं भी उसे प्रॉफिट मिल रहा है, तो अगर वो होल्ड कर रहा सकता है, मीन्स अगर वो होल्ड करना चाहता है और प्रॉफिट के लिए, तो वो रह सकता है। बट मेरा जो टारगेट होगा उनके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट है ये 1575 का, ये है टारगेट। आप ये नोट कर लो, 1575 का ये है टारगेट आपका। और जो स्टॉप लॉस होगा आपका, ये होगा स्टॉप लॉस होगा आपका 1475 का। ये आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आप निकल जाना। इसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू मत करना, यहाँ से निकल जाना ही समझदारी होगा। सो फ्रेंड्स, ये तो रहा कुछ टेक्निकल बात। अब आइए कुछ फंडामेंटल बात कर लेते हैं। देखिए, अगर किसी ने आईपीओ में इसमें एंट्री करा है और उन्होंने अभी तक पोजीशन होल्ड करके रखा हो, तो आप देख रहे होंगे उनको कंटिन्यूस लॉस मिला होगा। देखिए, प्राइस ही था 1625 का ही प्राइस था, 1625 के आसपास आईपीओ ओपन हुआ था। आईपीओ का प्राइस कुछ इशू प्राइस था, चेक करते हैं तो 1585 से लेके 1618, हाँ 1585 से लेके 1618 के आसपास में ये प्राइस था इसका, आईपीओ का। और देखिए, जिस किसी ने भी बाय किया होगा, देखिए यहाँ से कंटिन्यूस ये गिरा है, एक यहाँ डाउन आया, कुछ एक अप गया, फिर ये डाउन किया, और अब ये यहाँ पे कुछ ट्रेड कर रहा है। तो अगर उन्होंने होल्ड किया हो तो उन्हें कंटिन्यूस नुकसान हो रहा होगा। तो मेरा सजेशन उनके लिए होगा कि अगर आप इसे लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, मीन्स सोच रहे हो कि लॉन्ग टर्म की बात करें, मीन्स 3 साल 5 साल 10 साल की, तो मेरा सजेशन कि आप इसमें होल्ड ना करें उतने लंबे समय के लिए। क्यों, मैं आपको रीज़न दूंगा। तो आप वहाँ पे उतने लंबे समय के लिए सजेशन मीन्स आप होल्ड ना करें उतने लंबे समय के लिए। हाँ, अगर आप 1 साल की बात करते हैं, 6 महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए, तो आप होल्ड कर सकते हैं, तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सही है, आप होल्ड कर सकते हैं। और अगले 6 महीने तक या 5 महीने तक जो भी है, कुछ इस तरह का आप होल्ड करेंगे, तो आपका जो टारगेट निकल के आएगा 1800 के आसपास होगा। 1800 से 2000 के आसपास का मुझे उम्मीद है कि ये जा सकता है। ठीक है, अगर आप वहाँ तक जाता है तो आप प्रॉफिट बुक करें और इस स्टॉक से निकल जाए। ज़्यादा लंबे समय के लिए इसमें पोजीशन होल्ड ना करें। मैं अभी रीज़न दूंगा फंडामेंटली, और इसका बिजनेस मॉड्यूल से समझाने की कोशिश करूँगा कि क्यों इसमें मैं मना कर रहा हूँ आपको इसमें लंबे समय के लिए होल्ड नहीं करने के लिए। तो ये हुआ आपके जो भी यहाँ पे जिन किसी को लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उनके लिए है कि आप अभी होल्ड करें। अगले 5 से 6 महीने के लिए आप देख लें
कि ये यहाँ कुछ ये प्राइस ज़रूर क्रॉस करेगा, 1625 को क्रॉस करेगा। 1800 तो आसपास बहुत ही ज़्यादा चांसेस है जाने का, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जब ये आईपीओ आ रहा था, मीन जब ये आईपीओ चल रहा था, तो उस समय इसका जीएमटी ग्रे मार्केट में इसका प्राइस 1800 के आसपास आई थिंक ये गया था, टच किया था। देन वहाँ से वो नीचे आना शुरू किया है। और ये तो आपका लिस्टिंग प्राइस है। यहाँ तो लिस्ट होने के बाद ये मूवमेंट आपको देखने में, जो लिस्ट होने के बाद ये कंटिन्यूस ये डाउन ही आया है, तो ये तो लिस्ट होने की बात है। मैं ग्रे मार्केट की बात कर रहा हूँ जो कि 1800 के आसपास गया था। तो चलिए, ये तो रहा आपका शॉर्ट टर्म के लोगों के लिए, जो आईपीओ में एंट्री की है उनको नुकसान हुआ, तो उनके लिए सजेशन है कि आप इस स्टॉक से तकरीबन 1800 के आसपास में प्रॉफिट बुक करके अपना निकल जाए। हाँ, अगर आप बात करते हैं काफ़ी लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, 3 साल 5 साल और 10 साल की, तो मैं क्यों आपको मना कर रहा हूँ इसमें बने रहने के लिए, मैं यहाँ से क्यों कह रहा हूँ एग्जिट करके निकल जाइए। देखिए, अगर बिजनेस मॉडल की बात करें कार ट्रेड की, तो इसका बिजनेस मॉडल आपका बाइक ऑनलाइन, कार और बाइक आपको चेक करने का, कुछ वही फीचर्स वगैरह चेक करने का, कंपेयर वगैरह करने का इसका बिजनेस मॉडल है। तो अगर मोनोपोली की बात करें तो ऐसे इस बिजनेस मॉडल में ऐसा कुछ मोनोपोली मुझे दिखता नहीं है। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है और इस बिजनेस का जो मॉडल है, कोई भी आके इसे कॉपी करके इस प्लेटफॉर्म को रन करा सकता है और इस बिजनेस को इस तरह के बिजनेस में हमें प्रोवाइड करा सकता है, या फिर इस तरह की हमें सर्विस प्रोवाइड करा सकता है। तो मुझे इसमें कुछ मोनोपोली लगता नहीं है। अगर दूसरी बात करते हैं मोट की, तो इसमें क्या कोई मोट है? तो मुझे मोट का भी कुछ इसमें नहीं समझ में आता है कि कुछ इसमें मोट है जिसके वजह से हम इसमें बने रहें, बाकी जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट आगे देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में, तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे बहुत ज़्यादा नोट किया मैंने, जिसे मुझे मीन्स, अब देखिए, आप इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए। 2018 में कुछ खास प्रॉफिट में, एक तरह से नुकसान में, कुछ खास प्रॉफिट नहीं था। 2019 में कुछ प्रॉफिट हुआ, 2020 में कुछ प्रॉफिट और बढ़ा आपका, ठीक है। 2021 में अचानक से हेवी प्रॉफिट कैसे हो सकता है? कुछ कंपनी ने कुछ ऐसा काम किया होगा, हो सकता है कुछ इंटरनली कुछ इनका प्लान होगा, कुछ वैसा कुछ भी होगा जिस वजह से इन्हें प्रॉफिट आया होगा या आने वाला होगा, या कुछ भी ऐसा कुछ होगा इनकी जो भी इनकी बिजनेस में होगा, तो कुछ हो सकता है। बट फिर भी अचानक से इतना तेज क्यों? तो जो ये मुझे अजीब सा, बहुत अटपटा सा लगा। खैर, मैं इसे फंडामेंटल कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकती है कंपनी के कुछ बात होंगे। चलिए, अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि अब इसकी होल्डिंग की बात करते हैं। तो होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 0 है, और म्यूचुअल फंड की 4.64% है, और अदर डोमेस्टिक के भी 4.96 है। फॉरेन इन्वेस्टर एफआई आपका 11.27% है, और अदर रिटेलर्स ये आपके 79.13% है। यहाँ पे तो होल्डिंग पोजीशन अच्छी है, एफआई की भी, म्यूचुअल फंड की भी और रिटेलर की भी। और रही बात प्रमोटर की, होल्डिंग यहाँ कम है, तो कोई बात नहीं। ऑनलाइन इस तरह के प्लेटफॉर्म बिजनेस में होते हैं, कम होते हैं, मीन्स 0 भी होते हैं या कम भी होते हैं, तो वैसे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि प्रमोटर की यहाँ होल्डिंग बिल्कुल ही 0 है। तो सही नहीं है ये स्टॉक, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाके देखेंगे जोमेटो का, तो वहाँ उसका भी आपको प्रमोटर की होल्डिंग आपको बिल्कुल 0 मिलेगी। तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर कंपनी की डेट की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। ये एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए कि ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कुछ ज़्यादा कर्जा नहीं है इस कंपनी के ऊपर। सो फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता है कि इसे लॉन्ग टर्म में लेके चल के, मीन्स लॉन्ग टर्म लेके आप इसे रखें अपने पोर्टफोलियो में, तो ये कहीं कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको दे सकता है। 3 साल 5 साल 10 साल में कुछ खास आपको प्रॉफिट निकाल के दे, ऐसा मुझे लगता नहीं है। क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल जो भी है, जो इस सेगमेंट में जो भी है, सबसे मेन चीज़ कि ये बिजनेस में आपको कोई भी आके कॉपी करके इस तरह के आपके प्लेटफॉर्म को सर्विस दे सकता है, और काफ़ी सारे सर्विस प्रोवाइडर है भी। तो ऐसा मुझे कुछ लगता है। एक और सोचने वाली या देखने वाली चीज़ ये है कि जैसे कि हम तो मीन्स हम लोग तो प्रोवाइड मीन्स ये कंपेयर कर रहे होते हैं। अगर कोई ऑफ़र वगैरह मिलता है और क्या कहते हैं डीलरशिप से, तो हम डायरेक्ट भी चले जाते हैं, तो ये भी एक देखने वाली बात है। फिर भी अगर बात करें कुछ इसकी पॉजिटिव की, कि हाँ कुछ इसमें पॉजिटिव है कि नहीं है, मीन्स अगर 1 साल के लिए रखें हैं या अधिक से अधिक 2 साल के लिए, 1.5 साल के, तो क्या हमें कुछ प्रॉफिट मिल सकता है या कुछ प्रॉफिट देखने को मिलेगा? तो हाँ, तब कुछ प्रॉफिट मिल सकता है। उसका भी एक पॉजिटिव भी इसमें कुछ है इस तरह के बिजनेस मॉडल में। क्योंकि अगर देखा जाए ऑनलाइन की बात करी जाए, तो आजकल हर बिजनेस ऑनलाइन की ओर कन्वर्ट हो रहा है। तो जब अगर इस सेगमेंट में देखें, मीन्स इस तरह के क्या कहते हैं आपका कंपेयर करने वाली, कार बाइक कंपेयर करने वाली कोई बिजनेस अभी तक मार्केट में ये पहली स्टॉक है जो लिस्टिंग हुई है। तो
हो सकता है इससे उसका फ़ायदा मिले। देखिए ऐसी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ऑनलाइन बिजनेस में क्या होता है ना कि जो पहला आया, जो पहले मूव कर गया सबसे पहले, वो हो सकता है बहुत ज़्यादा चांस होता है उसके लिए कि वो मार्केट में वो कवर कर लेगा, मीन्स अच्छा खासा वो कब्जा कर लेता है। ये ऑनलाइन का काफ़ी ये ऐसा देखा जाए, आप ऑनलाइन शॉपिंग आप पोर्टल को देख लो, कोई भी पोर्टल को देख लो आप, चाहे ओ टी टी पी हो बिजनेस मॉडल हो, चाहे आपका ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेस मॉडल हो, या फिर आपका जोमेटो हो, स्विगी हो, जो पहले आ जाते हैं, जिनके पास पहले मूव हो जाते हैं, उन्हें काफ़ी मौका मिल जाता है, एक चांस उनके लिए पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वो काफ़ी हद तक सर्वाइव कर लेंगे या फिर वो ग्रो भी कर सकते हैं। जो बाद में आएंगे वो नहीं कर सकते, या तो वो बंद हो जाएंगी कंपनी या फिर वो सर्वाइव ही कर पाएगी। आप उबर ईट को देख सकते हो, या फिर आप जोमेटो को देख सकते, सॉरी, आप फूड पांडा को देख सकते हो। ये दो प्लेटफॉर्म थी जो आपकी फूड डिलीवरी में जो वो बंद हो गई, वो नहीं चल रही, या फिर वो आपकी सर्वाइव कर रही थी, मीन्स ठीक से वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाई मार्केट में, दो ही कंपनी रह गए। और एक ऑनलाइन में एक चीज़ और देखी जाती है कि ऑनलाइन के बिजनेस में जिस सेक्टर में भी वो कंपनी घुसेगी, मान लीजिए आपका ऑटो सेक्टर है, जिस सेक्टर की भी कंपनी है, ऑनलाइन के उस सेक्टर में कुछ ही कंपनियां ही आपके टॉप में ऊपर में पहुंच पाती हैं, 2 से 3 कंपनियां। ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारी, जैसे कि 10 कंपनी आ गई है इस सेक्टर में ऑनलाइन में, तो 10 की 10 आपके टॉप में होगी या फिर अच्छे खासे प्रॉफिट दे देगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऑनलाइन में सिर्फ कुछ ही कंपनियां रह पाती, बाकी सारी कंपनियां या तो सर्वाइव कर रही होती या फिर वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर इसकी बात करें तो ये पहला, चूँकि ये पहला कंपनी पहला स्टॉक है जो मार्केट में लिस्ट हुई है, तो हो सकता है इसे इसका प्रॉफिट मिल सके। दूसरी चीज़ बात करते हैं कि ऑनलाइन के मार्केट में, मीन्स आज जो कि ऑनलाइन सब कुछ कन्वर्ट हो रहा है, तो देखिए ऑनलाइन के बिजनेस में क्या होता है ना, डेटा ही सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर जिसके पास डेटा ज़्यादा होगा, अगर तो उनको काफ़ी ज़्यादा चांस मिल सकता है, उनके पॉसिबिलिटी है कि वो ग्रो कर जाएंगे। फिलहाल के लिए मेरा सजेशन होगा आपके लिए कि कार ट्रेंड में आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन ना देके, शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो 6 महीने बहुत हुआ तो 1 साल के लिए, और आपका जो प्राइस होगा, जो आपका प्रॉफिट बुकिंग होगा, जो मुझे लगता है अगले 6 महीने में 1800 के आसपास इसे टच करता हुआ दिखेगा आपको। और जो शॉर्ट टर्म के लिए जो ट्रेडर्स हैं, उनके लिए जो अभी अभी कहीं पे यहाँ पे एंट्री किए हैं, तो उनके लिए जो टारगेट होगा 1575 का टारगेट है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। अगर आप कुछ और हार्डकोर आप मीन्स आप थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर्स है, तो माय सजेशन आप 1625 यहाँ पे कहीं पे आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, इससे ज़्यादा होल्ड ना करें। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है मेरी ये छोटी सी कोशिश आप कुछ काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।